अगर ब्रह्मा आप तो सुजान हैं, ज्ञानी हैं, पठित हैं, चतुर हैं और समझदार हैं, समझदार को तो इशारा ही काफी होता है, आपको भागवत सुना देते हैं। और ब्रह्मा ने 4 श्लोक सुने, सुरती आ गई, ब्रह्मत्व, ब्रह्मा को अपना बोध हो गया। मुझे हृदय से क्षमा करना, ब्रह्मा को भागवत सुननी पड़ गई। ब्रह्मा जी को ये स्फूर्ति लाती है, ताजगी लाती है, तरंग लाती है, ये नैराश्य पर प्रहार करती है, ये चोट करती है हमारे अज्ञान पर। और एक बड़े विश्वास के साथ बात कहना चाहता हूं कि जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जो बड़ी सामर्थ्य है, जो बड़ी ऊर्जा है, जो बड़ी से बड़ी ओज और औरा की दिव्य शक्तियां हैं, वो भागवत में छुपी है। भागवत तो बड़ी ऊर्जा का भंडार है, बड़े ओज का। ब्रह्मा ने सुनी, उपदेश पहली आवश्यकता है। ब्रह्मा ने उपदेश लिया विष्णु से, पार्वती को पूर्णता प्राप्त हुई शिव से। और ऐसा कहते हैं कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए थे और तब महामती सूत उनके बीच उपस्थित हुए। इस धरती पर कोई एक धीरे धीरे अज्ञात कारण होता है और फिर अचानक कोई उसका परिणाम आता। शरीर में कोई अचानक रोग नहीं होता, अचानक बुखार नहीं आता, उसकी धीरे से तैयारी चल रही होती है। कोई एक परिणाम एक साथ आता हुआ था जो देखता है, उसकी तैयारी कोई चल रही होती है। 88,000 ऋषियों ने एक तैयारी की क्योंकि बड़ा कार्य कर लिया जाए, और उस तैयारी का परिणाम महामती सूत। 68 विभूतियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी विभूति संत का मिलना है, ज्ञानी पुरुष का मिलना है। ऐसा कहते हैं कई प्रकार के चमत्कार हैं, कई प्रकार की विभूतियां हैं। उन विभूतियों में सबसे बड़ी विभूति है संत का मिलना। कौन से संत का? जो जागृत है, चैतन्य है, श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ है, अलोभ चित्त का स्वामी है, स्वप्न में भी जिसके अंतःकरण को राग द्वेष स्पर्श नहीं करते, स्वप्न में भी जिसका अंतःकरण राग द्वेष अविद्या से मुक्त है, जो जीवंत है, जागृत है, प्रखर है, विद्या में मुखर है, अनुभवी है, अध्ययनशील है, श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे महापुरुष कम मिलते। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। महामती सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच उपस्थित हुए। एक ये रूपक है, बड़ी सिंबॉलिक कथा है। एक इसका अर्थ यह है कि बहुत बड़ी तैयारी के बाद निरंतर सत्कर्म शुभ कर्म करते रहोगे तो कोई एक उपलब्धि होगी, कोई भेद बताने वाला आ जाएगा। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, कोई भेद बताने वाला आ जाएगा। वहां से कथा आरंभ होती है। पहला श्लोक है कथा का, जो बड़ा अनुपम है, उदात्त है, महनीय है। कहते हैं ये श्लोक भी बद्रिकाश्रम में लिखा गया है। नर नारायण पर्वत के मध्य में उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, सनकादिक घाट, नारद शिला और महर्षि वेदव्यास। कई बार आदमी बहुत बड़े उत्साह में होता है और तब आसपास की सकारात्मक ऊर्जा उसका साथ देने लगती है। जब व्यक्ति बड़ा निराश होता है, हताश होता है, जब उसमें अश्रद्धा, अकर्मण्यता होती है, तब आसपास की नकारात्मक शक्तियां उसके साथ जुड़ जाती है। जो नेगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास ही है, तो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। कहते हैं देव सत्ता के साथ महर्षि वेदव्यास जुड़ गए। भागवत का पहला श्लोक भगवान और उनकी विभूतियां उनमें उतरी, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। सच्चिदानंद रूपा
विशुत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। इसका जो अंतिम, इस श्लोक का जो अंतिम भाग है वो थोड़ा चौंकाता है। वयम नुमः, जो गिरी कंदराओं में हो, गुफा में हो, अकेला हो, दूर निर्जन प्रदेश में, हिमाच्छादित हिमखंडों में, चारों ओर बर्फ ही बर्फ पड़ी हो और वो अकेला हो, कोई ना हो, लेकिन श्लोक लिखने के बाद वो कहे कि हे देव, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ है भागवत सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। मार्ग उसे कहते हैं जिस पर सब चलते हैं। एक व्यक्ति के लिए मार्ग कभी नहीं बनाया जाता। बादल एक व्यक्ति के लिए आकाश में नहीं आते, केवल चातक के लिए नहीं आते, वो पूरी धरा की प्यास मिटाने के लिए आते हैं। आसमान में सूरज एक व्यक्ति के लिए नहीं निकलता, भले ही कोई एक व्यक्ति अर्घ दे रहा हो, ये कहकर कि सूर्य मेरे आंगन में आया है। सूर्य तो हर आंगन में आता है। वयम नमः, भागवत के इस प्रथम श्लोक का जो अंतिम चरण है उसमें महर्षि वेदव्यास प्रणाम तो अकेले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब प्रणाम करके उन्होंने आंखें खोली तो कहा कि इस संसार में, इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं, हे देव, वो सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये समष्टि उपासना है। जो बड़े लोग होते हैं वो सबको साथ लेकर चलते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम। ये बहुत बड़ा श्लोक है भागवत का, बहुत बड़ा श्लोक है जिसमें सबका मन रखा गया है। इस धरती पर सबसे कठिन कोई साधना है तो सबका मन रखना, सबके मन को सुख देना, सबके मन के अनुकूल रहना, सबके मन का राजा बनकर रहना, सबके मन में अपने लिए प्रीति रखना। एक और बात, सबके मन के हिसाब से चलना कितनी बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। किसी का मन टूट ना जाए, किसी के मन को चोट ना लगे, किसी का मन आहत ना हो जाए, व्यथित ना हो, चिंतित ना हो, व्यग्र ना हो, विकल ना हो, व्याकुल ना हो। एक और बात, आतंकित न हो जाए। आप देखें और वो आतंकित हो जाए, आप देखें वो भयभीत हो जाए, हाँ आप देखें उन्हें राहत मिले, वो सहज हो, बिना पदार्थ के उन्हें प्रसन्नता मिल जाए, बिना साधनों को उन्हें सिद्धि मिल जाए, बिना पद के वो प्रतिष्ठित हो जाएं, बिना वस्तु को उन्हें वैभव का बोध हो, बिना कुछ लिए दिए उन्हें पूर्णता की अनुभूति